नमस्कार। हम लोग अभी माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके थे और लोकल इवेंट्स के बारे में पढ़ चुके थे और सी के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं माउंटेन्स के बारे में। देख लेते हैं माउंटेन्स क्या है। यहाँ पर रॉकीज़ है, यहाँ पे एंडीज़ है। एंडीज़ क्या है, सबसे बड़ी है। एंडीज़ क्या है, सबसे लंबी माउंटेन रेंज है जो लैंड एरिया पे है ना, सबसे बड़ी है। लेकिन समुद्र में कहें तो ये है यहाँ पर। ये कौन सी है, मिड अटलांटिक रिज, ये रिज है। और यहाँ पर आइसलैंड है ना, आइसलैंड भी रिज का ही पार्ट है यहाँ पर। बट लेकिन ज़मीन पर है, ज़मीन पर तो ये कितनी, ये 7,000 किलोमीटर है। ठीक है, ठीक है। और एंका, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसका नाम एकांका गुआ। क्या है, एकांका गुआ। ठीक है, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसका नाम क्या है, क्या नाम है, एल्बर्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर है एप्लेचियन माउंटेन। एक्चुअली एप्लेचियन माउंटेन क्या है, ये रेलिक माउंटेन है। ठीक है, ये बहुत पुराना माउंटेन है। एप्लेचियन माउंटेन और अराल माउंटेन और एल्प्स एल और क्या कहते हैं, अराल माउंटेन, एप्लेचियन माउंटेन और अरावली। ठीक है, ये दोनों लगभग, ये तीनों ना आसपास सेम टाइम के माउंटेन्स है। ठीक है, यहाँ कौन सा पिरेनीज माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एल्पास माउंटेन है, यहाँ पर कौन सा है। और एल्पस माउंटेन कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। पिरेनीज माउंटेन कहाँ पर है, ये तुम्हारा स्पेन एंड फ्रांस की बॉर्डर है ना, उस पर पड़ जाता है पिरेनीज माउंटेन। स्विट्जरलैंड। और एल्पस माउंटेन कौन सा कहाँ पड़ जाता है, ये स्विट्जरलैंड पे। और एल्पस माउंटेन में स्विट्जरलैंड कौन सी हवा चलती है, गर्म हवा, फान हवा चलती है ना। ठीक है, और यहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है इसका, यस यस, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट क्यों रखा, क्योंकि इस ज़मीन में ना कोयला ज़्यादा है, इसलिए ब्लैक फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, वो स्कैंडिनेवियन स्कैंडिनेवियन कंट्री 3-4 पढ़ाती हैं उसको, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये यहाँ पर डेनमार्क पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एटलस माउंटेन पड़ जाता है। ठीक है, एटलस माउंटेन कहाँ पड़ जाता है, मोरक्को से स्टार्ट होता है। मोरक्को, अल्जीरिया और टूनिशिया में क्या होती है, अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पड़ जाता है। और कहाँ माउंटेन पड़ जाते हैं, और यहाँ पर ये इंडिया में हिमालय, ये कौन सा है, और ये हिंदू कुश, और ये कौन सा, कुल्लू शान, हिमालय, हिंदू कुश। ये कौन सा है, म्यांमार और अराकाम माउंटेन रेंज। म्यांमार और इंडिया को अलग करने वाला अराकान माउंटेन रेंज पड़ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अराल माउंटेन पड़ जाता है, अराल माउंटेन। ठीक है, अराल माउंटेन पड़ जाता है। यहाँ पर क्या है, कोरल रीफ ना, ग्रेट कोरल रीफ, ग्रेट कोरल रीफ। ठीक है, ठीक है, इसको कहते हैं यहाँ पे न्यूजीलैंड, इसमें है दक्षिणी अल्पस माउंटेन यहाँ पर एक पड़ा था ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है, और यहाँ पर किलीमंजारो तंजानिया। किलीमंजारो में क्या है, एक वॉल्केनो भी है किलीमंजारो। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। और हवा के बारे में पढ़ा था। हवा, देखिए हवा क्या है, यहाँ पे कौन सी हवा चलती है, यहाँ पे चलती है ब्लिज़र्ड, कनाडा वाला इलाका ना, ब्लिज़र्ड चलती है यहाँ पर। ठीक है, और जो अमेरिका है ना, यहाँ पे चलती है प्रेरी घास का मैदान होता है, और प्रेरी घास के मैदान में चिनूक हवा चलती है। कौन सी, चिनूक हवा चलती है। चिनूक हवा आती है ना, तो प्रेरी जो घास होती है लंबी लंबी होती है, और इसमें बर्फ़ लगा होता है। तो जब प्रेरी आती है तो जो चिनूक हवा आती है, तो प्रेरी घास पे जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। इसीलिए इस हवा को ना आइस ईटर कहते हैं। आइस को ये पिघला देती है, तो इसलिए आइस ईटर कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जो है ना, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका में अभी रुक जाओ।
और यहाँ पे पड़ती है लुजोल। अम, लुजोल नहीं, अफ्रीका में कौन सी चलती है, अफ्रीका में कौन सी चलती है, आई फॉरगेट। अफ्रीका में चलती है सिरोको। हाँ, सिरोको दो भागों में पड़ जाती है, एक जाती है यहाँ पर ईरान की साइड और एक जाती है अरब की साइड। ठीक है, जो ईरान की साइड जाती है ना उसको कहते हैं सामल और सोमू। सामल इसको कहते हैं सामल, इसको कहते हैं सोमू, क्या कहते हैं सामल और सोमू। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिक फीडर ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेनियन नॉर्वे में। और हारमेंटन, यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया ना, यहाँ पे हारमेंटन चलती है, गल्फ ऑफ गुनिया में हारमेंटन चलती है। ठीक है, और ब्रिक फीडर और वेस्टर्न हो गए, ब्रिक फीडर हो गए, सोमो हो गए, सामल हो गए, हारमेंटन हो गए, सिरोको हो गई, फान हो गई, चिनूक हो गई। ठीक है, ये तो गई। पेम्पेरो चलती है ब्राज़ील में, यहाँ चलती है पेम्पेरो कैसी है, हॉट हवा है, हॉट। ठीक है, और मिस्ट्रल चलती है स्पेन में, ये स्पेन ही है ना, कौन सी मिस्ट्रल चलती है कौन सी, स्पेन में। और इटली में चलती है बोरो, इटली में क्या है, बोरो। इटली में कौन सी चलती है, बोरो। ठीक है, इटली में कौन सी चलती है, बोरो चलती है। ठीक है, और स्पेन में कौन चलती है, लेवेंटर। स्पेन में कौन चलती है, लेवेंटर भी चलती है, लेवेंटर चलती है इसमें। और मालाबार कोस्ट है ना इंडिया की, इसमें चलती है एलिफेंटा। और सेंट्रल एशिया है ना, उसमें काराबुरुम चलती है, काराबुरुम। सेंट्रल एशिया में काराबुरुम, सेंट्रल एशिया यहाँ पर पड़ता है ना, काराबुरुम कौन सी चलती है, काराबुरुम। लेवेंटर कहाँ चलती है, स्पेन चलती है लेवेंटर। एलिफेंटा चलती है मालाबार कोस्ट में चलती है, काराबुरुम कहाँ चलती है, सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया है। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, हम महासागर भी पढ़ लेते हैं हमने। ठीक है, सागर पढ़ लिए थे हम लोगों ने। सागर क्या होते हैं, जो महासागर, जैसे एक सिरा महासागर और एक दूसरा सिरा लैंड पे टच करता है, और ऐसे महासागर कहते हैं। ठीक है, एक ऐसा ही सागर है जिसका कोई भी लैंड टच नहीं करता, उसका नाम क्या है, साइरो, उसका नाम क्या था, जस्ट वन सेक, हाँ सारगैसो सागर। कौन सा सागर था, सारगैसो सागर। ये अटलांटिक ओशन में पड़ा था, ये अटलांटिक ओशन में पड़ा है। यहाँ पर बड़ी बड़ी शैवाल पाई जाती है, बहुत लंबी लंबी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चक्रवात क्या है, चक्रवात पढ़ते हैं। ठीक है, साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन कहाँ आते हैं समुद्र में आते हैं। ठीक है, और जब ज़मीन पे आते हैं तो उनकी जो वेलोसिटी है ना, जो उनकी ताकत होती है वो क्षीण हो जाती है। ठीक है, साइक्लोन कहाँ आते हैं, समुद्र में आते हैं। Is this visible now? तो देखो, जो यहाँ पर आते हैं ना साइक्लोन, यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन होती है ना वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। जो सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उनकी डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, वैसे होती है क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। पहले देख लेते हैं साइक्लोन होते क्या है। जब क्या होता है ना कि साइक्लोन, जब धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ती है, तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ेगी तो क्या होगा, नीचे हवा है, जो हवा गर्म होकर उठ जाएगी, ऊपर आसमान चली जाएगी, बट नीचे तो जगह खाली हो जाएगी ना। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ बहुत सारी जगह है, बहुत सारी हवा है, डेंसिटी बहुत सारी डेंसिटी घनी है डेंसिटी। लेकिन जैसी सन की लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, ये ऊपर उठेगी,
ऊपर उठेगी तो नीचे क्या है, नीचे कमी हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी हवा की। तो उसको भरने के लिए आसपास की चारों दिशाओं से हवा आएगी, और ये हवा यहाँ से भी आएगी, 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 यहाँ से भी आएगी। तो दिख रहा है कि चक्रवात बन गया, ये क्या है, साइक्लोन बन गया। ठीक है, इसी को साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, लो प्रेशर जोन को कवर करने के लिए जो आसपास की जो हवा आती है ना, हवा का स्विफ्ट मूवमेंट होता है ना, उसको कहते हैं साइक्लोन। ठीक है, उसको कहते हैं साइक्लोन। अगर साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया है तो इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आया है तो इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। और ये समुद्र में आता है, सीज और में आते हैं, और जब लैंड एरिया में आते हैं तो ये की जो ऊर्जा होती है वो ख़त्म होती है। एक इसके वजह से उल्टा होता है, एक होता है टॉर्नेडो। टॉर्नेडो कहाँ आता है, टॉर्नेडो आता है लैंड एरिया में। ठीक है, ये अमेरिका में ज़्यादा आता है टॉर्नेडो अमेरिका में ज़्यादा आता है। मूवियों में देखा होगा, अमेरिका में टॉर्नेडो की वजह से नुकसान होता है। ठीक है, अब हम तो टॉर्नेडो होगा ना, जो साइक्लोन होगा ना, ऐसा 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 ऐसा, जो बीच रहते हैं, बीच कहते हैं इसको, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं इसको, आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आई ऑफ साइक्लोन। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होगा, यहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो। चक्रवात को नापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, टी स्केल। चक्रवात को नापने वाली मशीन का नाम क्या होता है, टी स्केल। चक्रवात को नापने वाली मशीन का क्या नाम होता है, टी स्केल। ठीक है, ठीक है। उत्तर में जाएगी तो जो एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है। साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। पता है, ये टुंड्रा होते हैं, और ये होता है टैगा। टैगा टैगा इसको याद कैसे करें, तो टुंड्रा ये टैगा। टुंड्रा ये होता है, टुंड्रा ये टैगा। ये सब मैं ऐसे करता हूँ, ये क्या है, गा से गधा। गधा क्या होगा, नीचे होता है। गधा क्या होता है, नीचे होता है। गधे बहुत नीचे, गधों की जो बुद्धि होती है बहुत नीचे होती है, इसलिए इसको नीचे रखा गया और टुंड्रा को ऊपर रखा गया। ठीक है, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ इसको। ठीक है, और चक्रवात पता है सबसे ज़्यादा, अब देखो, अब लो प्रेशर कहाँ पैदा होगा, इस यहाँ पर, ये जो जोन है ना, इसको क्या कहते हैं, जोन को टॉर्रिड जोन कहते हैं ना, इसको टॉर्रिड जोन। यहाँ पर सूर्य मैक्सिमम टाइम यहीं पे रहता है, इसी के बीच में रहता है हमेशा सूर्य। तो इसको कहते हैं टॉर्रिड जोन, और यहीं पे रहेगा तो यहाँ पर क्या लो प्रेशर जनरेट होगा। और जो मैक्सिमम टॉर्नेडो साइक्लोन है ना, साइक्लोन टॉर्नेडो जो भी है ना, ये सब यही इसी बीच में बनेंगे। बाकी यहाँ भी बनेंगे, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीक होंगे यहाँ कंपेयर टू यहाँ पर टेम्परेट जोन में ही बनेंगे, बट यहाँ के जो साइक्लोन होंगे वो वीक होंगे कंपेयर टू टॉर्नेडो जोन के साइक्लोन। इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण। टेम्परेट जोन को हिंदी में कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, और टॉर्नेडो जोन को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंध। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समुद्र में खतरनाक होता है, पर लैंड में आता है तो ये खत्म हो जाता है। अमेरिकी में टोर्नेडो बहुत ज़्यादा खतरनाक आता है। अमेरिका है ना, अमेरिका जी है ना, ये अमेरिका। तो अमेरिका वाला ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका, यहाँ पर टोर्नेडो बहुत आते हैं। टोर्नेडो बहुत आते हैं। टोर्नेडो लैंड एरिया पे आते हैं, साइक्लोन जैसे समुद्र में आते हैं, तो टोर्नेडो वैसे ही लैंड एरिया में आते हैं। ठीक है, ठीक है। टोर्नेडो बहुत ज़्यादा आते हैं। और देखो, देख लेते हैं कौन कौन से टोर्नेडो कहाँ कहाँ आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आते हैं कौन से, विली 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 विली। यहाँ पे आता है हुरिकेन, और यहाँ पे आते हैं जो साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में पड़ा, चाइना के पास आते हैं, नीचे आते हैं टाइफून। टाइफून इंडिया में आते हैं साइक्लोन। इंडिया के नीचे कौन से आते हैं, साइक्लोन। ठीक है, और देखो अमेरिका में और भी नाम रखे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं। इसका नाम कटरीना,
कटरीना, रीटा और सैंडी एंड सैंडी, ये लड़कियों के नाम है, कटरीना, रीटा एंड सैंडी। कटरीना, रीटा एंड सैंडी लड़कियों के नाम है। कहाँ पर आती है? अमेरिका में आती है। कटरीना, रीटा एंड सैंडी, कटरीना, रीटा एंड सैंडी, कटरीना, रीटा एंड सैंडी, कटरीना, कटरीना, रीटा एंड सैंडी, कटरीना, रीटा एंड सैंडी। ठीक है। अब देखो रेशमा भी, नरगिस, एला और नरगिस आता है, ये कहाँ आता है? क्या कहते हैं इसको? बांग्लादेश में आता है। कौन सा? एला एंड नरगिस, एला एंड नरगिस कहाँ आता है? बांग्लादेश में। एला एंड नरगिस कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में। एला एंड नरगिस कहाँ पे आता है? बांग्लादेश में। कटरीना, कटरीना, सुंड्रा, सुंड्रा एंड रीटा, कटरीना, कटरीना कैसे रखो इसको? देखो देखो, कटरीना, ठीक है। कहाँ से कटरीना याद तो रहेगा, कटरीना तो याद रहेगा। वैसे कटरीना कहाँ के? अमेरिका में। और रात से रीटा, ठीक है। और सेंडे, सेंडा, सैंडी, कटरीना कहाँ से? कटरीना और रा में रीटा आ जाएगा, रीटा, कटरीना, रीटा, कटरीना, रीटा और सैंडी, ये अमेरिका में रहते हैं। और जो कैरिबियन सी है ना, वहाँ पे कैरिबियन सी की जो बगल वाला इलाका है ना, लैंड वाला इलाका है, उसको कहते हैं, वहाँ पे आता है, वहाँ पे आता है हुरिकेन। क्या आता है? हुरिकेन। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें कौन सा आता है? विली विली। जो चाइना, चाइना है ना, उसमें कौन सा आता है? उसमें आता है टाइफून, टाइफून आता है उसमें। और इंडिया में कहाँ आता है? साइक्लोन। इंडिया में कौन सा आता है? साइक्लोन। और बांग्लादेश में आता है नरगिस एंड एला, एला एंड नरगिस, एला एंड नरगिस, एला एंड नरगिस, क्या? ठीक है। सो इस पर जाते हैं। अब एंटी साइक्लोन क्या होता है देख लेते हैं। दो एंटी साइक्लोन लो प्रेशर से बनते हैं, और ये जो साइक्लोन होते हैं ये हाई प्रेशर से बनते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हवा चारों तरफ जाती है, ऐसी हवा है, यहाँ भागेगी, यहाँ भागेगी, यहाँ भागेगी, चारों तरफ जाएगी। तो इससे क्या होता है कि मौसम साफ हो जाता है। जब हाई प्रेशर हो जाता है तो फिर क्या होता है? हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो इससे क्या होता है कि मौसम साफ रहता है, आज बादल पूरा साफ रहता है। और इसको भी नापने वाली जो मशीन होती है उसका नाम कहते हैं टी स्केल। क्या कहते हैं? टी स्केल कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेट के बारे में। स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट, स्ट्रेट और इस्थमस। बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। थोड़ा समझना पड़ेगा, जस्ट 1 sec। थोड़ी गड़बड़ी हो गई। स्ट्रेट कहाँ पर कहाँ है? स्ट्रेट होता क्या है? दो वाटर बॉडी को मिलाने वाली जो 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 जगह होती है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेट। और होता है इस्थमस,
दो दो लैंड एरिया को बनाने वाले बॉडी को ना क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। इस्थमस, दो लैंड एरिया को स्ट्रेट, दो वाटर बॉडी को बनाने वाले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इंडियन ओशन की जो स्टेट है ना, ये जो वाला इलाका ना, ये वाला इलाका ना, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो उसके लिए मैप थोड़ा अलग से बनाना पड़ेगा मुझे। ये क्या है, म्यांमार है, ये इसका पार्ट पड़ जाता है, ये इंडोनेशिया पड़ जाता है, सुमात्रा है, और यहीं क्या पड़ता है, अंडमान, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, बोर्नियो आइलैंड पड़ता है ना, कौन सा, बोर्नियो आइलैंड पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ता है, फिलीपींस पड़ता है, ठीक है, फिलीपींस। अब देखो ये जो है ना, देखो ये फिलीपींस पड़ता है, और यहाँ का पड़ता है ताइवान पड़ जाता है, ठीक है, क्या ताइवान पड़ जाता है, ठीक है। और ये क्या पड़ता है तुम्हारा, कोरिया पड़ जाता है, ठीक है। कोरिया नीचे क्या पड़ता है, जापान, जापान, ये जापान वाला इलाका है, ठीक है, ये जापान पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते थे। अंडमान, ये अंडमान सी है, और ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। अंडमान सी और साउथ चाइना सी, सॉरी अंडमान सी, और ये अंडमान सी, और यहाँ पे तो इंडियन ओशन होगा ना, ये इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल वाला। वैसे ये यहीं तक है केवल, ये ऐसा है, अंडमान निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन है पूरा। तो ये अंडमान सागर है, अंडमान सागर को इंडियन ओशन से जोड़ने वाले स्टेट है ना, उसका नाम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, ग्रेट अंडमान सी, और ये अंडमान सी है, ये वाला अंडमान सी, क्योंकि अंडमान निकोबार यहीं पे है इसलिए इसको अंडमान सी कहते हैं, और ये इंडियन ओशन है यहाँ पर। तो अंडमान सी और इंडियन ओशन को जोड़ने वाले जो स्टेट है उसका नाम क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगापुर, सिंगापुर, और ये क्या है, सुमात्रा, क्या है, सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है, और सुमात्रा, और ये क्या है, सिंगापुर एंड ये सुमात्रा, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ने वाले जो स्टेट है ना उसका नाम है मलक्का, अंडमान सागर और तथा दक्षिण चीन सागर, ये अंडमान सागर है ना, और ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, ठीक है। ये क्या है, सिंगापुर है, इसको कहते हैं मलक्का, इसको क्या कहते हैं, मलक्का स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ कौन सी पड़ती है, सुंडा, सुंडा स्टेट, ठीक है। और यहाँ कौन सी पड़ जाती है, यहाँ पड़ जाती है लुजोन, नहीं लुजोन, लुजोन, लुजोन पड़ती है यहाँ पर, LUZON, ये क्या है, ताइवान है, ताइवान, और ये क्या है, फिलीपींस, फिलीपींस, इसको क्या कहते हैं, लुजोन, ठीक है। ताइवान और फिलीपींस को कहते हैं लुजोन। और यहाँ पे क्या है पड़ जाता है, ये पड़ता है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान का नीचे आइलैंड है, इसको जोड़ने वाली संधि किसका नाम है, सुशिमा, सुशिमा, TSU SHI, सुशिमा। और जो होंशु आइलैंड, और ये कौन सा आइलैंड है, ये जापान के आइलैंड है ना, ये दो आइलैंड है, होंशु, इसका नाम नीचे का नाम होंशु है, ऊपर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। इन दोनों आइलैंड को जोड़ने वाले जो स्टेट है उसका नाम क्या है, सुगारू, TSUGARU, सुगारू स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना,
यहाँ पर ये बियरिंग स्टेट पड़ता है, ये चाइना, ये रशिया वाला इलाका है, और ये अलास्का है, इसके बीच में है बेरिंग स्टेट स्ट्रेट। ठीक है, ये हमने यहाँ का पढ़ लिया। अब हम कहाँ के पढ़ते हैं, हॉइन। अब हम ये वाला एरिया पढ़ते हैं, और ये वाला एरिया चाहे तो हम यही पढ़ सकते हैं। तो कैसे, ये वाला एरिया ज़्यादा पढ़ा नहीं है। इंडियन ओशन, देखो ये हो गया, ऐसे तो है। देखो श्रीलंका, ये मेडागास्कर है। ये किसे क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज, क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ हरमुज, हरमुज स्टेट। ठीक है, और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, इसे कहते हैं पर्शियन गल्फ कहते हैं। ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ठीक है, इसको कहते हैं पर्शियन गल्फ। और ये जो है ना यहाँ पर, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एटेन, और ये क्या है, बब अल मंडेब स्ट्रेट, बलब मंदे स्ट्रेट। और इसको क्या कहते हैं, रेड सी, ये तो रेड सी है, रेड सी है। ठीक है, और देखो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पड़ता है इटली, तुर्की का जो तुर्की दो भाग में बटा हुआ है। इसका 95%, 97% पार्ट आता है एशिया में, और कुछ 3% पार्ट आता है इसका, 2-3% आता है और यूरोप में। ठीक है, जो यूरोप में आता है उसका नाम क्या आता है, उसका नाम है कुस्तुनतुनिया, उसकी कैपिटल है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम पता नहीं है, बट इसकी जो स्टेट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बोर्निया, क्या नाम है, बास्पोरस स्टेट, वास्पोरस स्टेट। क्या नाम है, वास्पोरस स्टेट। क्या नाम है, वास्पोरस स्टेट। क्या नाम है, वास्पोरस स्टेट। जो टर्की के बीच में जो स्टेट पड़ जाती है ना, वो उसे कहते हैं वास्पोरस स्टेट। ठीक है, ये ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव को मिला देती है। ठीक है, वास्पोरस स्टेट। ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग ये वाला इलाका ना, ये वाला इलाका क्या, इस पर स्टेट पढ़ते हैं। देखो अब ये वाले चाहे तो हम इसी में पढ़ सकते हैं। कैसे, ये जिब्राल्टर स्टेट, क्या है, जिब्राल्टर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ता है, क्या पढ़ता है, यहाँ पढ़ता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड और इसके बीच में कौन सी स्टेट पढ़ाती है, इंग्लैंड और इसके बीच में पढ़ाती है कौन से, डोवर स्टेट, डोवर स्टेट पढ़ाती है, डोवर स्टेट पढ़ाती है। और ये जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क और ये जो उसके इलाका पर इसके पार्ट है, ये है ग्रीनलैंड जो डेनमार्क का पार्ट है, तो ये डेनमार्क स्टेट पड़ता है, डेनमार्क स्टेट। क्या पड़ता है, डेनमार्क स्टेट। कौन सा स्टेट पड़ जाता है, डेनमार्क स्टेट। कौन सा स्टेट पड़ता है, डेनमार्क स्टेट। और यहाँ पड़ता है कौन सा, डेविस स्टेट, डेविस स्टेट। कौन सा स्टेट पड़ता है, डेविस स्टेट। ठीक है, ठीक है। और यहाँ जो ना, यहाँ पर इसे नाम कहता है मैगलन स्टेट, इसको कहते हैं मैगलन स्टेट। इसको क्या कहते हैं, मैगलन स्टेट। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाता है, उसको नाम स्टेट पड़ता है टॉरिस स्टेट, TORRIS, टॉरिस स्टेट। इसका नाम क्या पड़ता है, टॉरिस स्टेट पड़ता है। ठीक है, ठीक है।
और देखो यहाँ पर कैनाल भी देख सकते हैं हम इसी में। यहाँ पर सुएज कैनाल, ठीक है। और यहाँ पे पड़ती है कील कैनाल। कील कैनाल कहाँ पड़ती है? कील कैनाल पड़ती है यहाँ पर। ये जो डेनमार्क है ना, डेनमार्क के बीच में ही पड़ जाती है कील कैनाल। ये नेचुरल कैनाल है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा व्यस्त जो नेचुरल कैनाल में जो व्यस्त है वो है कील कैनाल। और सबसे ज़्यादा व्यस्त जो कि आर्टिफिशियल कैनाल में है वो है सुएज कैनाल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? पनामा। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो नहर है वो है पनामा नहर, ठीक है। पनामा नहर पड़ती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो थाईलैंड में एक नहर बनाने वाला है क्रा। थाईलैंड कौन सी नहर बनाने वाला है? क्रा नहर बनाने वाला है, ठीक है। बस हम इतनी पढ़ लेते हैं, कल इसका हम रिविजन कर लेंगे थोड़ा अच्छे से। और ओके, थैंक यू, बाय बाय।